अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत बड़ी खुशखबरी सुबह के प्रोग्राम में मैंने दे दी थी। रात पाकिस्तानी जो टाइम है यूके का तो 1:13 था, लेकिन 5:13 जो सुबह पाकिस्तान के थे, सियालकोट की पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी कि इमरान रियाज साहब जो हैं अपने घर पहुंच चुके। उन्होंने घर पहुंचाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन, जो कि पर्चा वहाँ दर्ज हुआ है अगवा के हवाले से, तो ये किसी को भी खबर किसी को भी नहीं थी। लेकिन एक मैं बताता चलूँ, इसमें मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान का, और 63 साफ़ियों की तरफ से जो ख़त लिखा गया था उसका कहीं ना कहीं असर मौजूद रहा। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि मैं तवक्को करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब की हलफ लेने से कबल इमरान रियाज साहब घर वापस आ जाएंगे। फिर बेंच बैठते हुए मैंने पहली दफ़ा ये बात कही थी कि इमरान रियाज साहब अब वापस आ जाएंगे। अच्छा, वो तारीख़ी तौर पर बात ये है कि शुरू में आपको पता है कि ये बात होती रही है कि इमरान रियाज के हेयरिंग के हवाले से लेट होना, भाई जहाँ कहीं भी थे गैर कानूनी हिरासत थी, और मैंने इसमें काफ़ी ट्वीट भी किए। 11 मई से 25 सितंबर तक का सफ़र, वो सारी चीज़ें ये समझने वाली बात है। लोग सवाल तो करेंगे, जवाब भी देना होगा। और कहा यही उस वक्त जाता था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के हवाले से, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से मुराद यही लेते थे कि इमरान खान साहब को जेल की सलाखों में लेके जाना। अब ये चीज़ें जब मिलाते हैं, कड़ियों से कड़ी हैं, तो ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए हम सबको कि एक्चुअली हालात और वाक़यात की बहुत बड़ी बात है। लेकिन वक्त से पहले राय मत कायम कीजिएगा। इमरान रियाज खान टूटने वाला आदमी नहीं है, ये मैं जानता हूँ। मैं उनके वालिद को जानता हूँ और मैं इमरान रियाज को जानता हूँ इस हद तक कि वो टूटने वाला आदमी होता तो कब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको होती रही ना, माफ़ीनामा लेके कब का इमरान रियाज वापस आ सकता था। लेकिन नहीं, वो खड़ा रहा, सफ़ेद दाढ़ी। आप तस्वीर दे सकते हैं उनके वाले साहब से भी हमारे दोस्त रियाज शाकिर अवान साहब की मुलाकात हुई सुबह में। बाकी दोस्त साहब ने भी बताया, कमज़ोरी की सेहत के हवाले से बताया। जब आप एक बंदा घर से दूर रहता है, खाने का स्टाइल और है, तो ये मसाइल रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल वक्त दीजिएगा। अभी ये ना हो कि कल चढ़ाई शुरू हो जाए आप लोगों की तरफ से कि जनाब इमरान रियाज खामोश हो गया है। इमरान रियाज खामोश होने वाला आदमी नहीं है। अब वो ट्रॉमा जो है, घर से दूर रहना, उसमें रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यानी मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मैं घर से जब यहाँ आया तो यहाँ टाइम देखे ना, मेरे लिए नई दुनिया है ना। यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ के हालात के मुताबिक मैंने कोशिश बड़ी की, लेकिन कुछ एक वक्त लगता है चीज़ों को संभलने में। तो चीज़ें संभलने दीजिएगा और जल्दी ना कीजिएगा। बड़ी लंबी कहानी है, बहुत सा कुछ पता है इमरान रियाज के साथ क्या कुछ हुआ है, क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की आप लोगों की खातर। कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी इमरान रियाज की, इस कौम की खातर उसने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। और अगर आप खड़े हो चुके होते, अगर आप लोग सड़कों पे निकल आए होते, तो इमरान रियाज कब कब बाहर आ जाता। कसूर हमारा आपका भी है कि हम खामोश तमाशाई बने रहे। अदालतों में हेयरिंग होती रही तो हम वहाँ भी खामोश रहे। हमने उस तरह नहीं मामले को उठाया जिस तरह उठाना चाहिए। इमरान खान साहब की अब हिरासत देखिए, अभी मौका आ गया इमरान खान साहब की। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि उनको अड्याला जेल से अटक जेल से अड्याला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चाहिए चंद अच्छी खबरें, और अच्छी खबरों के पीछे कहानी क्या है वो मैं आपको ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। अगली खबर ये है, पहली अच्छी खबर जो है इमरान रियाज साहब की बाजियाबी, सनम जावेद वगैरह की ज़मानतें हो चुकी हैं। बाकी डॉक्टर यास्मीन या खदीजा शाह वगैरह उनकी भी ज़मानतें हो जाएंगी, मैं बता दूं। फिर इसी तरह कराची में 9 मई के हवाले से ज़मानतें हैं, वो भी आप देख चुके हुए हैं। यानी ये वो अच्छी खबरें हैं जो हालात और वाक़यात किसी एक सिमत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये इसको कहना, ये बारिश का पहला खतरा तो है। परिंदों की वापसी शुरू हुई नहीं हुई या नहीं हुई, वो अभी मैं वक्त से पहले नहीं बताना चाहता आपको, ना मैं अभी कहना चाहता हूँ मैं इसको किस सिनेरियो में देखता हूँ। चले मैं इसको सम अप करता हूँ। लंदन में नवाज शरीफ जो है वो वापसी आने की तैयारी है, बड़ी लंदन प्लान बन रहा था। और मैं पहले दिन से कह रहा था, और मैं आप उठा कर देख लें, मैं पहले से कह रहा हूँ कि इमरान अपना ना नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। जब अपने भाई के दौर में नहीं आ रहा तो अब कैसे आ सकता है वापस, ये इसलिए ये चीज़ भी मैंने क्लियर की। और मैंने इसके पीछे लॉजिक भी ये है, क्या इमरान खान को गिरा के नवाज शरीफ को लाना मकसद था? ये जो चले हुए कारतूस है 30-40 साल से, यही शक्लें देखने को रह गई हैं जो आज पहले नहीं। अब क्या अनोखा काम करेंगे, ये मुल्क सवर जाएगा। या और ये
मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। भाई है ही कुछ, भाई माने ना गलती, क्यों कहते हैं कि मैं करूंगा आगे, क्या करेंगे आप आगे। फिर इन्होंने वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी कि मैं लिख के देता हूँ, फिर जनरल बाजवा साहब के बारे में, फिर जनरल फैज़ अमीर साहब के बारे में, फिर मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस एजाजुल हसन के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। फिर आपने देखा जनरल बाजवा साहब वो रिश्तेदार हैं मलिक अहमद खान साहब, वो आपने देखा कि वो भी लंदन पहुंच गए हुए थे। फिर वो निगरान वज़ीर आज़म से मिलने भी गए थे। ये सारी जो है ना ये चल रही हैं। अब इसका मैंने 2 ट्वीट किए हुए हैं जिसमें मैंने बताया कि वजह क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसके पीछे जो समझने वाली बात है वो मैं चाहूँगा वो ट्वीट में आपके सामने रख दूँ कि जिसमें मैंने क्या बात कही है और उसका मकसद क्या है कि इमरान रियाज साहब की बाजियाबी अगर हुई है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और मैंने वो पॉसिबिलिटी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मेरा अपना एक ओपिनियन है, वो मैंने ओपिनियन वहाँ पर एक्सप्रेस किया। इमरान रियाज खान विल बी ए गेम चेंजर इन करंट पोलिटिकल सिनेरियो। दूसरी मैंने कहा ऑन दिस occasion द रिलीज ऑफ इमरान रियाज मे बी फॉर अचीविंग अ बिगर गोल। और मौजूदा सियासी नज़र में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, किसी बड़े मकसद के हसूल के लिए भी है। तो ये भी हो सकता है कि किसी को उसके कहने में रखना हो, वहाँ रखना हो, ताकि वो अपनी जगह पर मौजूद रहे। और तफसीलात काफ़ी हैं इस पर, अभी आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात आपके सामने बताऊँगा। लेकिन ये याद रखिएगा नवाज़ शरीफ के लिए सारा कुछ नहीं हो रहा है, तो चले हुए कारतूस है, मुल्क को आगे लेके चलना है। इमरान खान के बगैर बड़ा मुश्किल काम है, और वहाँ तक पहुँचे अगर वो निकालना है तो फिर बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और वो पाकिस्तान सह नहीं सकता इस स्टेज के ऊपर है। सनम जबी साहब की मैंने आपको पहले बताई था, रुबीना जमील वगैरह की ज़मानतें हो जाए। और खदीजा शाह के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया कि हुआ ये कि सेडिशन के चार्जेस लगे बगावत के, तो बेलें हाईकोर्ट ने नीचे भेजना गलत भेजी थी, तो वहाँ फिर दोबारा रिमांड दिया गया, वो रिमांड को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट पे। तो ये भी एक प्रेशर था, लेकिन ये ज़मानतें नीचे से मिली हैं, निचली कोर्ट से मिली हैं। सेडिशन के चार्जेस ऐड होने के बाद अदालत एक अपना पहले माइंड दे बैठी हुई थी, अब किसी और ने पकड़ा था। इसको चैलेंज करने का इरादा बनाया उन्होंने जनाब हाई कोर्ट में। अच्छा, कर लें चैलेंज, इससे ज़मानत रुक नहीं सकती है। वो ज़मानत कैंसलेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा लेंथी है, और बड़ी रेयर चांस होता है कि जिसमें ज़मानतें जो है ना वो वापस ली जाती हैं। एजाज चौधरी साहब ने भी जो 14 जुडिशल डिमांड में भेजे, मॉडल टाउन में मुस्लिम नून का ऑफिस है जी, मेडिकल की रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा जी मुकम्मल सेहतमंद है, प्राइवेट कंसल्टेंट को मारने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा मेरे हार्ट में स्टंट डाला हुआ है, कंसल्टेंट से रेगुलर चेक कराना ज़रूरी है। और इस पर जज साहब ने कहा कि आप जेल के डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ ठीक है, तो प्राइवेट की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। ये आपके सामने है चीज़ें सारी जो आप समझ सकते हैं। मामलात क्या हैं। जड़ावाला सानिया के हवाले से जो बात है, जुडिशल कमीशन का समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी, चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया, डिप्टी सेक्रेटरी होम पेश हुए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, निजी तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। इस पर मैंने जो आपको पता है यूनान में जो लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे, वो जो जा रहे थे मुल्क से बाहर, जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मैंने दी थी। मैंने मुख्तलिफ दरख्वास्तें लिखी, फिर मैं हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट में एतराज़ लगा था, अदालत ने उस पर एतराज़ दूर कर दिया, और उसकी दरख्वास्त की जो काबिल समाअत होने के बारे में है वो कहा है कि वो बाद में देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि हमारी जो तंजीम है जुडिशल एक्टिविज़म पैनल, वो कोशिश करती रहती है कि किसी तरह से चीज़ों को जो है ना बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को से हटाने के लिए सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो है अपील पर समाअत, इस नौयत की दूसरी अपील के साथ लगाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान सिर्फ 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की जी। मोहसिन नकवी तकरीर के खिलाफ मुस्तरद किया था, ये जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास हमने मैटर ये लगाया था, और उनके पास ये मामला वाज़ तौर पर लगा था। आखिर में मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रख सकता। ये बड़ा अहम मामला है, 90 दिन से ज़्यादा इनकी तकर्री किस बुनियाद पर की गई थी, ये मुझको चैलेंज किया गया था कि इसी को चूज़ क्यों किया गया। हर एक को पहले दिन से पता था कि मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। कमाल की बात यह है कि नाम आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया, तो सबको पहले दिन से पता था। और जिस तरह वो इस मामले को लटकाते रहे और इस मामले को जिस तरह वो ले जाते रहे ना 90 दिन का, अब देखें ना फरवरी से आए हैं 90 दिन का, तो आज तो कितना वक्त गुजर गया,
और अगर नवंबर तक जाते हैं तो ये तो यानी निगरान सेटअप इतने अरसे के लिए आ सकता है, मौजें हो रही हैं सारे कॉन्टेक्स्ट में, आइन तोड़ा जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, ये वो देखने वाली बातें हैं। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ आप तक मैं प्रिसाइज ये चीज़ें सारी पहुँचाता रहूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।